वेलकम फ्रेंड, अ स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि बारोट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ओहा हिंदी चैनल में। इट्स अ पार्ट ऑफ ओहा एकेडमी। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे सभी स्टूडेंट। तो अपने लास्ट टाइम देख रहे थे कि रेशियो और प्रोपोर्शन, अपन ने थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया था रेशियो और प्रोपोर्शन कि क्या होता है रेशियो और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे रेशियो को। तो आगे आज अपने पार्ट 2 की बात करने वाला हूँ। तो रेशियो में आज क्या पढ़ने वाले उसकी बात करेंगे। तो रेशियो में आज अपने बेसिक से लेके, क्योंकि लास्ट टाइम तो अपन ने केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि रेशियो क्या होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे फ्रेंड। आज अपने इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रेशियो पे अगर किस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और किस टाइप के कॉन्सेप्ट अपने इसमें लगाएंगे मेरे फ्रेंड। तो देख लेते हैं, रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि रेशियो में एक चीज आती है कंपाउंडेड, ठीक है, एक चीज आती है डुप्लीकेट रेशियो और एक आता है ट्रिप्लीकेट। अब ये क्या होते हैं सर, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस पर मैं बात करूंगा। मतलब कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है कि कंपाउंडेड रेशियो, या आपको लिखा हुआ मिलता है डुप्लीकेट रेशियो, या आपको लिखा हुआ मिलता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये क्या चीजें होती है उस पर डिस्कस करूंगा मेरे फ्रेंड। कंपाउंडेड की बात करूं ना, तो जैसे A/B लिखा हुआ है, ठीक है, और C/D लिखा हुआ है, इनके कंपाउंडेड रेशियो की बात करूं कि कंपाउंडेड क्या होता है, तो आपको क्या करना है मेरे फ्रेंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब AC, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है BD। तो ये तो मेरे हो गए कंपाउंडेड रेशियो। मतलब अगर मुझे दे रखा है 2/3 और 5/4 और इसका कंपाउंडेड रेशियो की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 10 और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर हो, मतलब अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है और हर को हर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कब, जब आपको क्या बोला हो, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, ये सॉरी कंपाउंडेड रेशियो की बात की हो, क्या बोला हो आपको, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। अब आता है सर ये डुप्लीकेट क्या होता है और ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट की बात करूं तो अगर डुप्लीकेट की बात करूं तो जैसे आपको A/B दे रखा है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगा, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, A²/B²। जब भी आपको क्वेश्चन में डुप्लीकेट रेशियो दिखे तो आप क्या कर दोगे, A²/B², मतलब उसका वर्ग कर दोगे, ठीक है। और ट्रिप्लीकेट की बात करूं तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको इसका क्यूब करना है, A³/B³। जब भी क्वेश्चन में आपको ट्रिप्लीकेट की बात करें तो आपको जो रेशियो दे रखा है उसका घन करना है या क्यूब करना है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे 2/3 दिया है और इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया। क्या पूछ लिया मेरे फ्रेंड, डुप्लीकेट। ये बेसिक चीजें रेशियो की। मतलब क्या होता है कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि डुप्लीकेट क्या होता है और ट्रिप्लीकेट क्या होता है। तो डुप्लीकेट की बात करूं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 4/9। और अगर मैं इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो हमने बेसिक चीजें देखी, कंपाउंडेड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कंपाउंडेड क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है और ट्रिप्लीकेट क्या होता है। आगे बात करूंगा मेरे फ्रेंड। अब मैं आगे बात करूं तो इसमें देखिए अपन ने लास्ट टाइम बैलेंस करना सीखा था रेशियो को, कि बैलेंस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस करेंगे उसकी बात करता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए कि A/B आपको 2:3 दे रखा है, ठीक है, और B/C 3:4 दे रखा है, और आपको दे रखा है D/C, आपको ये वैल्यू दे रखी है 5/4 या 5/4। अब मुझे वैल्यू निकालनी है A/B/C/D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप देखोगे मेरे फ्रेंड, यहां पे B की बात करूं तो 3 है, यहां पे B 3 है, कोई डाउट नहीं, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम यूनिट में, ठीक है। तो B को तो मुझे बैलेंस नहीं करना। लेकिन आप अगर बात करूंगा C की, तो C की बात करूं तो C भी 4 है,
सी की बात करूं तो इधर भी 4 है और सी की बात करूं तो इधर भी 4 है। मतलब किसी को बैलेंस करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सर किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी की जगह देखिए यहां भी 3 दे रखा है और सी की जगह यहां भी 4 है और यहां भी 4 है। ठीक है, तो आपको बैलेंस नहीं करना। इसमें क्या करना है, आपको डी रेशियो सी दे रखा है तो आप सी रेशियो डी निकाल दीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि डी रेशियो सी दे रखा है या सी रेशियो डी, क्योंकि इधर क्या पूछ रहा है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको क्या निकालना है, सी रेशियो डी निकालोगे इसका तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 4/5 या 4 रेशियो बी 4 रेशियो 5। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए ए कितना है मेरे पास, तो आप बोलोगे सर 2, बी कितना है आपके पास, तो 3, सी कितना है आपके पास 4 और डी कितना है 5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बी की जो यूनिट दे रखी थी वो नीचे भी सेम दे रखी है और सी की यूनिट जो दे रखी थी वो नीचे भी सेम दे रखी है। लेकिन क्या होता है मेरे फ्रेंड के कभी कभी आपको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब बैलेंस किस तरीके से, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मुझे बैलेंस करना होता सर, जैसे इसी में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे ए रेशियो बी 3/4 दिया होता, बी रेशियो सी 5/7 दिया होता और मुझे पूछ लिया था ए बी और सी का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता मेरे पास। अब आप देखोगे कि इधर बी कॉमन है दोनों में, इधर बी की बात करूं तो 4 यूनिट है और इधर बी की बात करूं तो 5 यूनिट है, मतलब इक्वल तो नहीं है। तो यहां पे अब कॉन्सेप्ट आएगा, आपको रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने का एक सिंपल मेथड बता रहा हूं, आप क्या कीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लीजिए। ए और बी जैसा दे रखा है वैसा आप लिख लीजिए 3 और 4। क्लियर हो? यहां तक कोई डाउट? ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा, ये पूछा था। ए रेशियो बी मुझे क्या दे रखा, तो आप बोलोगे सर 3 और 4। बहुत सिंपल बताने वाला हूं मेरा फ्रेंड, बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट में आपको। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। केवल आप देखते रहिए मेरे साथ कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या अप्रोच लगाएंगे। तो पहला तो मैं बेसिक बता रहा हूं आपको कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो ए रेशियो बी हो गया, ए रेशियो बी हो गया मेरा 3 और 4। अब मुझे दे रखा है बी रेशियो सी। अब बी की जगह यहां पे तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि बी ऑलरेडी है, तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा, नीचे। तो आप नीचे लिख लीजिए 5 और सी की जगह 7। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन ये दे रखा था। अब मुझे किसको बैलेंस करना है, बी को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मुझे ये जगह फिल करनी है और ये जगह फिल करनी है। ठीक है, अब किस तरीके से फिल करूंगा, इसके पास में जो भी नंबर होगा या जो भी आपको दिख रहा है, क्या अंक दिख रहा है, क्या डिजिट है इसके पास में 4, तो आप 4 एज इट इज लिख लीजिए। मतलब ब्लैंक के पास में जो अंक है, ब्लैंक के पास में जो डिजिट है उसको एज इट इज लिख लीजिए। तो ये 4। इधर बात करूंगा तो इधर ब्लैंक के पास में मुझे क्या दिख रहा है 5, तो आप 5 लिख लीजिए। और सिंपल आपको मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, 3 और 5 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। तो 4 सीता 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 3 पंजे 15। तो अगर इसकी बात करूंगा तो ये कंबाइंड रेशियो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 15, 20, 28। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से बैलेंस करके चलना है मेरे फ्रेंड। अगर बैलेंस है तो आपको कोई काम नहीं करना, लेकिन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। अच्छा, आप बोलोगे सर इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकता था। कोई डाउट नहीं, कैसे मल्टीप्लाई, एक दूसरा मेथड देख लीजिए। ए रेशियो बी दे रखा है 3 और 4, बी रेशियो सी दे रखा है 5 और 7। आप बोलते हैं कि सर मुझे इन दोनों को सेम करना है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब रेशियो में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो रेशियो दे रखा है, ऐसा नहीं कि आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 15, 5 4 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28। तो बी मेरे पास क्या आ गया, बैलेंस हो गया 20 20। तो ए कितना था मेरे पास 15, 20 और ये 28।
तो आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बैलेंस करने आता होगा मेरे फ्रेंड तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो क्या है, आपको बैलेंस करना है। अगर बैलेंस ऑलरेडी है तो आप आगे का स्टेप करेंगे, नहीं तो पहले आपको बैलेंस करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बैलेंस करने का रेशियो में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक बेसिक बता देता हूं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए सर कि मुझे रेशियो इस तरीके से दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मेरे फ्रेंड रेशियो कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं होता, इसको मुझे सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब किस तरीके से इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आप क्या करोगे, जो भी 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। जो भी इसका एलसीएम होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। मतलब 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6, 4, 3। तो आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है मेरे फ्रेंड, कि जब भी आपको फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है तो आप उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे। और सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3 और 4 था, इनका आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनके आप लसर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। और सबको 12 से मल्टीप्लाई करके ये मेरी ओरिजिनल फॉर्म है रेशियो की। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 6, 4 और 3, ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर हो? तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मुझे दे रखा है कि P रेशियो Q, मुझे दे रखा है 2/9 रेशियो 1/3। मतलब P और Q की वैल्यू दे रखी है 2/9 और 1/3। इसी तरीके से Q रेशियो R दे रखा है। अब Q रेशियो R क्या दिया है, 2/7, 5/15। क्लियर? P रेशियो Q दे रखा है 2/9, 1/3। Q रेशियो R दे रखा है 2/7, 5/14। और मुझे R रेशियो S दे रखा है, एक तीसरी चीज दे रखी है 3/5 रेशियो 7/10। और मुझे आंसर में पूछा है कि मुझे वैल्यू निकालनी P, Q, R, S क्या होगा। मेरे फ्रेंड मुझे निकालना है कि P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S क्या होगा। तो आप बताइए, पहले तो मुझे इसमें क्या काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर फ्रैक्शन में है तो पहले तो इसको आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपको मेरे फ्रेंड रेशियो कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिखता है तो आप चेंज कर दीजिए सिंपल फॉर्म में। अच्छा, सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे मेरे फ्रेंड, आप उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सा। जैसे अगर मुझे इसको चेंज करना होगा, ठीक है, तो मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करूं तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। ये आपको ओरली करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/9 इंटू 9 और 1/3 इंटू 9। क्लियर हो? इसी तरीके से इसकी बात करूं तो अगर इसको चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/7 इंटू 14, 5/14 इंटू 14। और इसी तरीके से अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो 7/10 इंटू 10। तो फर्स्ट काम क्या किया अपन ने मेरे फ्रेंड, हमको फ्रैक्शन में वैल्यू दिखी तो हमने किस में चेंज कर दिया, उसको सिंपल फॉर्म में। किस तरीके से चेंज किया, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो मेरे फ्रेंड? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ये चीजें ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप फ्रैक्शन को एलसीएम लेके, अरे सॉरी, फ्रैक्शन को ही सॉल्व करने लग जाओ और उसी में बैलेंस करना चले जाओ। आपको पहले उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, फिर आप बैलेंस करोगे। ठीक है? अच्छा, आप देखिए, ये 9 से 9 कैंसल, ये 3 टाइम कैंसल, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2/3। Q रेशियो R की बात करो तो आप जब इसको कैंसिल करोगे तो 7 से 2 टाइम और 14 से 14, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4/5। और इसी तरीके से आप 5 2 जा 10 करोगे और 10 से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और ये कितना आ जाएगा, 7। ये मेरे रेशियो की वैल्यू आ गई, A रेशियो B, B रेशियो C, सॉरी इधर है P रेशियो Q
क्या आ गई मेरे पास, P रेशियो Q, Q रेशियो R और R रेशियो S की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। मतलब अब मुझे 2 3 दे रखा है, 4 5 दे रखा है, 6 7 दे रखा है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, Q बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे Q की बात करूँ तो 3 यूनिट है और यहाँ पे Q की बात करूँ तो 4 यूनिट है। इसी तरीके से यहाँ पे R की बात करूँ तो 5 यूनिट है और यहाँ पे R की बात करूँ तो 6 यूनिट है। अब जब मैंने आपको ये मेथड क्यों बताया था, इससे पहले वाला अपने मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, लेकिन मेरे फ्रेंड जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहले तो आप इन दोनों Q को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसी नंबर से आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि R भी सेटिस्फाई हो। इससे बेटर है मेरे फ्रेंड आप क्या कीजिए, अच्छा ये ड्रॉ मीटर आओ, आप क्या कीजिए मेरे फ्रेंड, इससे बेटर, ठीक है, मैंने जो मेथड बताया वो देख लीजिए, PQRS कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है लिख लीजिए। PQ कितना है 2 3, ये देखना आपको, QP दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, PQ निकालना पड़ेगा। QR कितना है 4 5, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसी तरीके से RS की बात करूँ तो RS रेशियो कितना है 6 और 7, ये कहाँ आएगा 6 और 7, ठीक है। P के नीचे P, Q के नीचे Q, R के नीचे R। अच्छा अब ये मेरे पास ब्लैंक स्पेस मिल रहे हैं, ये खाली जगह मिल रही है। अब इन खाली जगह को भरना होता है मेरे फ्रेंड, किस तरीके से भरना है कि उस खाली जगह के पास में जो भी नंबर है वो एज इट इज पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 3, तो 3, ये भी 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगा। इसके पास क्या है 4, तो ये 4 हो जाएगा। इसके पास क्या है 6 और इसके पास क्या है 6। तो मैंने ब्लैंक भी भर दिए। अब नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, जब इसको करोगे तो 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो 5 3 जा 15 और 15 6 19, और इसको करोगे तो 15 7 जा 105, तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। अब आपको फिर से इसको मेरे को कैंसिल करना है। देखिए मेरे पास 48 72 90 और 105 तो आ गया, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर लेता हूँ इसको कैंसिल, 3 से कर दूँ या 16 से कर देता हूँ। 16 से तो नहीं होगा, 3 से ही करना पड़ेगा। ये 3 से करूँगा तो 16 टाइम चला जाएगा, ये 3 से करूँगा तो 24 टाइम चला जाएगा, ये 3 से करूँगा 30 टाइम चला जाएगा, और ये 3 से करूँगा तो 35 टाइम चला जाएगा। अब ये नंबर कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट है 16 25 30 और 35। इसके बाद मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सेम टेबल से कैंसिल करना रहेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16 24 30 और 35। किसका रेशियो आ जाएगा PQRS। ये था सर, आपने इसको कैंसिल किया, मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर सकता था। कैसे, देखिए ये 3 कॉमन है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 3 से कितना टाइम चला जाएगा 2 टाइम, और क्या है ये 3 चला जाएगा, इसका भी 3 जाएगा और इसका भी 3 जाएगा, तो सबके 3 तो निकाल लिए जी, ठीक है। अब क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन दिख रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ऊपर कैंसिल कर दो या नीचे मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर लो, जैसा आपको ईजी लगता है, ठीक है। कोई मेथड याद नहीं करना, और जो मेथड आपको ईजी लगता है वो आपको करना है। मैं तो आपको बताऊंगा बहुत से मेथड, लेकिन आपको क्या मेथड को एडॉप्ट करना है वो आपके ऊपर है। तो ये बेस्ट मेथड है जब भी रेशियो को बैलेंस करना होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 16 24 13 और 35। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी जो सॉल्व करवा रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो क्लर्क या पीओ में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे दे रखा है 5x + 2y, इसकी वैल्यू और रेशियो दे रखा है मुझे 10x + 3y, और इसका रेशियो मुझे दे रखा है 5:9, इसके बराबर दे रखा है। ओके, कोई डाउट नहीं है। अच्छा पूछा क्या है मुझसे, फाइंड करना है मुझे 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9²। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि ये कितना आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चुटकी में इसको सॉल्व करूंगा। करना क्या, आप देखिए क्या करोगे। आपको देखिए 5x + 2y अपॉन में 10x + 3
y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5/9 दिया है कि नहीं दिया। अच्छा सर आपने इसको डिवाइड में क्यों चेंज कर दिया, तो रेशियो है मेरे फ्रेंड, मैं इसको डिवाइड भी तो लिख सकता हूँ। अगर 5:9 दिया है तो मैं 5/9 क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, कोई डाउट है यहाँ तक। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। 9 से आप करोगे ये 45x हो जाएगा, 9 से 2 बार जाएगा ये 18y हो जाएगा, ये 5 से 50x हो जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा 15y। ठीक है 15y। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो ये 45 है x और ये 50x है, मतलब ये 45 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, इधर 5x बचेगा। सिंपल है, इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन है, आपको आता है सॉल्व करना। ठीक है 50 में से 45 जाएगा तो 5x बचेगा, और 18 इस साइड है, ये 15 इस साइड आएगा तो कितना बचेगा 3y। और अगर मुझे x और y का रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, x और y का, मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 3y इज इक्वल टू 5x, और मुझे x अपॉन y मतलब x अपॉन y को निकालना है, मतलब मैं y को लेके जा रहा हूँ। मैं किसको लेके जा रहा हूँ इसके नीचे, y को। तो जब मैं इसको y को नीचे लेके जाऊंगा तो 3 इधर बचेगा, और 3 के नीचे क्या आ जाएगा 5। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 3 और 5। तो मैं x की जगह 3 पुट कर सकता हूँ और y की जगह 5 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसमें x की जगह 3 पुट करोगे और y की जगह 5, तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए 2x² मतलब 2x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3y स्क्वायर मतलब y कितना 5 का स्क्वायर 25। ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2x प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 और 75। 18 और 75 को आप प्लस कर दीजिए, क्लियर हो, 18 और 75 को आप प्लस कर दीजिए तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 2x प्लस कितना हो जाएगा। ठीक है ये लिख लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 18 प्लस 75। इसी तरीके से मुझे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि और अच्छा से बेटर समझ में आए। 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25, मैंने वैल्यू पुट कर दी x और y की। 4 x की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 y कितना है 9 इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 525। तो आप ये निकाल लीजिए 18 और 75 और 18 कर लीजिए, 75 और 18 यहाँ पे इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है, आप देख लीजिए कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, ऐसी वैल्यू को जो कॉमन निकल रही है 3 निकल रही है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 बार निकाल देते, या फिर चलो मल्टीप्लाई कर देते, कोई इशू नहीं, जैसा आप चाहो। 1875 और ये कितना आ जाएगा 36 और 225, 25 से 9 बार, क्योंकि 25 इंटू 10 250 होता है तो 225 हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसको प्लस कर दीजिए सिंपल, 8 और 5 13, 8 और 1 9 93 हो जाएगा, और इसको कर दीजिए प्लस 6 और 5 11 1 हासिल, 6 और 5 11 1 हासिल, 2 और 3 5 और 1 6 261। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 93 और 261। इसको 3 से कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 जा 1 3 3 जा 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 से कितनी बार 3 8 24, 2 बचे के 3 से थे 81। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 31/87 या 31:87। तो क्या किया मेरे फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो आपको पहले x और y का वैल्यू निकालनी है, मतलब x और y किस रेशियो में आएगा 3 और 5 पे, और जो भी आएगा वहां पे x की जगह 3 पुट कर दीजिए और y की जगह 5 पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 31:87। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे फ्रेंड, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आपको वैल्यू पुट करके निकालना पड़ता है, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था P माइनस क्यू प्लस आर रेशियो, आपको दे रखा है Q माइनस आर प्लस 2s। ठीक है, और आपको रेशियो दे रखा है 2p प्लस आर माइनस एस, 2p प्लस आर माइनस एस। इसकी बात करो तो ये आपको रेशियो में दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है इन सबका 2 3 और 5। इन सबका रेशियो क्या दे रखा है आपको 2 3 और 5। p माइनस क्यू प्लस आर, क्यू माइनस आर प्लस 2s, 2p प्लस आर माइनस एस। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है मेरे फ्रेंड, फाइंड क्या करना है मुझे 2p माइनस 2s प्लस 2r रेशियो 3s, इसकी वैल्यू मुझे निकाल।
ठीक है। अब किस तरीके से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा वो देखिए। मुझे दे रखा है P माइनस क्यू प्लस आर का रेशियो, Q माइनस आर प्लस 2S का रेशियो, 2P प्लस आर माइनस S का रेशियो इज इक्वल टू 2, 3 और 5। और मुझे फाइंड क्या करना है, 2P माइनस 2S प्लस 2R का रेशियो 3S की वैल्यू कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप जब भी रेशियो के क्वेश्चन आए तो आप इसको मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि रेशियो है। तो अगर मैं S इज इक्वल टू 1 मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि S की वैल्यू 1 है, एज्यूम कर दी लेट, ठीक है। मैंने मान लिया कि S की वैल्यू क्या, मैंने एज्यूम कर ली 1। तो आप देखिए जब आप S की वैल्यू को एज्यूम करोगे 1, तो देखिए S की वैल्यू को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि Q माइनस आर प्लस 2S की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट है इसकी जगह, ठीक है। और मैं S की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो Q माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से मेरे पास Q माइनस आर, ये 3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, कोई डाउट है यहाँ तक। तो यहां से Q माइनस आर मेरे पास कितना आ गया, 1, ओके कोई डाउट नहीं। अब यहां बात करूं तो यहां मुझे दे रखा है P माइनस क्यू प्लस आर और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, क्या दे रखी है, 2। P माइनस क्यू प्लस आर की वैल्यू 2 दे रखी है और मेरे पास Q माइनस आर की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं मेरे फ्रेंड, क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करूंगा तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और यहां पे क्या बचेगा P। तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ गई, 3। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने S को 1 एज्यूम कर दिया, ठीक है। अगर मैं Q माइनस आर प्लस 2S इज इक्वल टू, मुझे 3 दे रखा है, 3 यूनिट है, तो अगर मैं S की जगह 1 पुट करता हूं तो Q माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। और P माइनस क्यू प्लस आर की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, तो सम करोगे तो आप Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा आपका, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यहां तक क्लियर है, मेरे पास R की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि P की वैल्यू आ गई और S की वैल्यू आ गई, मुझे R की वैल्यू निकालनी है। तो आप निकाल सकते हो R की वैल्यू, यहां से देखिए अगर मुझे इस इक्वेशन की बात करूं तो 2P प्लस R माइनस S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 है। अब S की जगह 1 पुट कर देता हूं, R नहीं पता, मैं R की जगह R रहने देता हूं, और 2P मतलब 2 इंटू 3, P तो 3 है मेरा, ये कितना है 5, 2 3 जा 6, और ये 1 उधर जाएगा तो अभी 6। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी कि नहीं मेरे फ्रेंड, कोई डाउट है यहाँ तक, ये 6 R, ये -1 उधर जाएगा तो 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो R किसके बराबर, 0 बराबर। तो मेरे पास देखिए P की वैल्यू क्या आई, 3, S की वैल्यू क्या एज्यूम की, 1, और R की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं अब इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, P की जगह कितना रखूंगा, 3, तो 2 इंटू 3 माइनस S की जगह क्या रखना है, 1, 2 इंटू 1, और R की जगह 0, तो 2 इंटू 0 0, और 3S मतलब 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करूंगा, 6 में से 2 जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा 3। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4:3। तो आपको इस तरीके से इसमें सॉल्व करना है। जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तो आपको कोई वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। और मेरे फ्रेंड रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी वैल्यू को एज्यूम कर लो क्योंकि वो रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने भी रेशियो में वैल्यू निकाली है 4:3। यहां तक कोई डाउट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे फ्रेंड, यहां तक क्लियर होगा आपका मामला, ठीक है। और आपकी जबरदस्त तैयारी चल रही होगी और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहो, ठीक है। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन इसमें दूंगा, ठीक है। तो हम ओरली आज सॉल्व कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड ऑफ, मुझे किस किस का निकालना है, 3 और 4, ठीक है। मुझे क्या बोला है, इसकी बात करूं तो मुझे 3 और 4 का, क्वेश्चन की बात करूं तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। जैसे मुझे दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड of 3:4, the duplicate ratio
द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 and 5, ठीक है, 2 and 5 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात की है ऑफ 3 और 1 क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा ये आपको पता होना चाहिए, पहली तो चीजें। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। अब किसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है? 3/4 द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/5 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 और 1। तो पहले तो मैं निकालूंगा कि डुप्लीकेट रेशियो की बात करूंगा मेरे फ्रेंड। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है मुझे बताइए ना आप। अगर मुझे 2/5 दे रखा है तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा इसका? 4/25 स्क्वायर होता है ना इसका, यस या नो? इसका क्या होता है? स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4/25। इसी तरीके से अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 3/1 का क्यूब हो जाएगा, और 3/1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27/1। तो मुझे कंपाउंडेड रेशियो किसका निकालना है? 3/4 का, एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/5। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/5 कितना हो जाएगा? 4/25, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 और 1 जो कितना हो जाएगा आपका? 27/1। तो यहां से आप सॉल्व कर दीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 81 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा 81/25। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंड ऑफ 3/4, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/5 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 और 1। तो मुझे पता होना चाहिए कंपाउंडेड क्या है, डुप्लीकेट क्या है और ट्रिप्लीकेट क्या है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कंपाउंडेड क्या होता है, उनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। डुप्लीकेट क्या होता है? जो आपको रेशियो दे रखा है उसका आपको स्क्वायर करना है, और ट्रिप्लीकेट क्या होता है कि जो भी रेशियो दे रखा है उसका आपको क्यूब करना है। तो ये बेसिक सी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे फ्रेंड, यहां तक सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। आगे बात करता हूं, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे कोई दो नंबर का रेशियो दे रखा है, मान लीजिए दो संख्या है, इसका रेशियो दे रखा है मुझे 2 और 3, ठीक है, और मुझे बोल रहा है कि दोनों संख्या में मैं 3 ऐड करता हूं तो मेरा रेशियो 3 और 4 हो जाता है। मतलब ये मेरे पास ये कोई नंबर है, कोई संख्या है ए और बी, ठीक है, उसका रेशियो कितना दे रखा है? 2 और 3, और मैं कुछ इसमें ऐड करता हूं तो ये रेशियो क्या हो जाता है? 3 और 4। और मैं क्या ऐड कर रहा हूं कि दोनों संख्या में मैं 3 ऐड कर रहा हूं। कितना ऐड कर रहा हूं? 3, दोनों नंबर में 3 ऐड कर रहा हूं। तो मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है वो देख लेते हैं मेरे फ्रेंड। तो मुझे चाहिए कि जो मुझे नंबर्स दे रखे उनका एडिशन क्या होगा। तो मुझे फाइंड क्या करना है? तो व्हाट इज दी एडिशन ऑफ ओरिजिनल नंबर, ये मुझे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 2 और 3, ये नंबर है। इस नंबर में आप दोनों में 3 ऐड करते हो तो ये नया रेशियो क्या बन जाता है? 3 और 5। तो आपका व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो जो भी आपका ओरिजिनल नंबर होगा उसका एडिशन क्या होगा। बहुत सिंपल वे में बताता हूं मेरे फ्रेंड। देखिए मैं इसमें कितना ऐड कर रहा हूं, ये 3 हुआ है, आप बोलोगे 1, और इसमें भी कितना ऐड कर रहा हूं, आप बोलोगे 1। अच्छा मैंने दोनों में सेम नंबर ऐड किया है, यस या नो? तो आप यहां भी देखिए कि दोनों में सेम नंबर ऐड है, 1 और 1। अगर 1 और 1 ऐड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 और 1 ऐड नहीं है तो आपको इस डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने दोनों में कितना ऐड किया? 1, और क्वेश्चन में कितना बोला है? 3। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। यहां तक क्लियर है? 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा मुझे क्या चाहिए? व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो इन दोनों का एडिशन करो आप, 2 और 3 का एडिशन कितना होगा? 5। और अगर 1 यूनिट 3 के इक्वल है तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? 5 × 3 15। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? 15। कोई x नहीं, कोई y नहीं, सिंपल आपको नंबर्स को ऐड करना है। क्लियर? मतलब a रेशियो b दे रखा है 2:3,
अब दोनों में मैं सेम नंबर को ऐड कर रहा हूं तो रेशियो कितना बन रहा है 3 और 4। तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो आप देखिए आपने इसमें कितना ऐड किया है। आप बोलोगे सर दोनों में एक ऐड किया है, तो आपने तो एक ऐड किया लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 3, तो एक किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा 15 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो डिफरेंस सेम था तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि सर डिफरेंस सेम ना हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक कोई क्वेश्चन दूसरा ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है, उनका रेशियो मुझे दे रखा है 5 और 7, ठीक है, और दोनों में से मैं कुछ नंबर को माइनस करता हूं तो ये रेशियो कितना हो जाता है, मतलब मैं 40 को माइनस करता हूं तो ये रेशियो कितना हो जाता है 17 और 27। तो मुझे इन दोनों नंबर का एडिशन चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर का एडिशन, सेम क्वेश्चन, ये मेरा न्यू नंबर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर किस रेशियो में था 5 और 7 के रेशियो में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा मैं दोनों में से 40 को माइनस कर रहा हूं, दोनों नंबर्स में से 40 को माइनस कर रहा हूं तो नया नंबर क्या बन रहा है 17 और 27, क्लियर हो रेशियो में। तो मुझे पूछा कि व्हाट इज द टोटल या एडिशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब इसमें देखोगे ना मेरे फ्रेंड, तो आप देखिए ये मेरे पास 5 और 7 है, ये मेरे पास 17 और 27 है। आप जब डिफरेंस की बात करोगे तो इधर डिफरेंस आप बोलोगे सर 12 का है, कितने का है 12 का, और इधर डिफरेंस कितने का है 20 का। मतलब दोनों में डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब मुझे डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा मेरे फ्रेंड। और ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको डिफरेंस मतलब जो रेशियो का डिफरेंस है वो इक्वल नहीं दिया है तो आपको डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा, पहला काम। उस क्वेश्चन में तो क्या था, आपको इक्वल दे रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिया है, आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। और जब आप इक्वल इसको बनाओगे ना मेरे फ्रेंड, तो किस तरीके से बनाना है वो देखिए। जो भी इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है मेरे फ्रेंड बताइए। आप बोलोगे सर 10 है, तो जो भी इन दोनों नंबर का डिफरेंस है उसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी आपको रेशियो का डिफरेंस इक्वल करना होगा तो नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले का डिफरेंस कितने का है 2 का, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो। आपका जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज इक्वल आएगा, इतने क्लियर है। आपका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल आएगा। कब इक्वल आएगा, जब आप ऊपर वाले का जो डिफरेंस है 7 में से 5 जाएगा, उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले का जो अंतर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए ये आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 से 5 को करूंगा 50, और 10 से 7 को करूंगा तो 70। इसी तरह 17 को 2 से करूंगा तो 34, और 27 को 2 से करूंगा तो 54। तो क्लियर है। तो अब इस रेशियो को भूल जाना है क्योंकि मेरा नया रेशियो ये आ गया है 50, 70 और 34 और 54, क्लियर है। तो पहली चीज क्या आती है कि आपको देखना है कि रेशियो का डिफरेंस इक्वल है या नहीं। रेशियो का डिफरेंस इक्वल होगा या नहीं होगा, मान लीजिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रेशियो का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है मेरे फ्रेंड, इक्वल बनाना है। इक्वल किस तरीके से बनाना है, इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से आपका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। तो ये नोट करके लिख लीजिए, हर जगह ये काम आएगा जब भी आपको रेशियो में डिफरेंस को इक्वल करना होगा। अब देखिए आप यहां से कितना कम कर रहे हो। आप बोलोगे सर 50 में से 34 जाएगा 16, और यहां से भी कितना कम हो रहा है 16, तो आपका डिफरेंस इक्वल हो गया। अच्छा आप दोनों नंबर में से कितना माइनस कर रहे हो 16, और क्वेश्चन में कितना माइनस करने के लिए बोला था आपको 40। तो आप क्या बोलोगे सर 16 यूनिट 40 के इक्वल होगी, कोई डाउट है। 16 यूनिट 40 के इक्वल होगी तो 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 10 के इक्वल। अगर 16 यूनिट 40 के इक्वल है तो 4 यूनिट किसके इक्वल होगी 10 के। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर अब ये, इस रेशियो को भूल जाइए, अब आपका नया रेशियो क्या लेंगे ये। तो 50 और 70 कितना होगा 120, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 120। तो अगर मुझे 4 को 120 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, तो आप इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 30 कितना हो जाएगा 120, और 120 कितना हो जाएगा 300।
जो आपका जो समीशन आएगा दोनों नंबर का या एडिशन आएगा वो कितना हो जाएगा 300। स्मार्टली वर्क करना है मेरे फ्रेंड। इन दोनों का टोटल करूँ 120, अगर 4 यूनिट 10 के इक्वल है तो 120 यूनिट मतलब 4 को 120 बनाने के लिए मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से 10 को भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 300। तो जो आपका 120 यूनिट की वैल्यू है जो इन दोनों का एडिशन है वो किसके बराबर हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। यहां तक मेरे फ्रेंड क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं रहेगा आपके क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है जब भी आपको डिफरेंस इक्वल ना दे रखा हो। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं पूरा आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं ताकि आपके डाउट सभी क्लियर हो। अपने जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूध, पानी, वाटर, मिल्क, ठीक है, स्प्रिट, अल्कोहल, इस टाइप के जो मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं वो भी अपने इस रेशियो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे और बहुत जोरदार मेथड से बताऊंगा कि उसके बाद आपको कोई मेथड याद करने की जरूरत नहीं है और आप कभी भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे, इतनी मेरी गारंटी है मेरे फ्रेंड। बस केवल आप रोजाना मेरे साथ जुड़ जाइए, इसी टाइम रहता है आपको, ठीक है। आप देखिए मेरे लेक्चर, अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे तो आप रिकॉर्डेड देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। मैंने एक एक टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशन दिया है और अब एक अर्थमेटिक का अपने एक सिंगल लेक्चर लेकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपन ने पहले परसेंटेज को कंप्लीट किया और अब अपने क्या कर रहे हैं रेशियो और प्रपोर्शन को। क्लियर? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में वर्कर है, कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो वर्कर है ना वो वर्कर मैं 4:3 में कम कर रहा हूं, ठीक है। कम कर रहा हूं मतलब रिड्यूस कर रहा हूं वर्कर को। किस रेशियो में कर रहा हूं? 4:3 में वर्कर को, ठीक है। और मैं जो इनकी सैलरी है, हर वर्कर की जो सैलरी रहेगी उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 5:6 में। क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि एक फैक्ट्री है उसमें जो वर्कर की संख्या है उसको मैं 4:3 में डिक्रीज कर रहा हूँ। तो क्या होता है, 4:3 में डिक्रीज तो कर रहा हूँ मैं वर्कर की संख्या और सैलरी को इंक्रीज कर रहा हूँ हर वर्कर की 5 से 6 में। तो क्या होता है कि जो मेरे पास जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी के पास या कंपनी जो सैलरी देती है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, मुझे 6000 का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से इस कंपनी को कितने का प्रॉफिट होता है? 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आपको क्या निकालना है? तो इनिशियल कंपनी का वेतन क्या था, मतलब पहले कंपनी कितना देती थी, इनिशियल निकालना है और आपको इसमें फाइनल भी निकालना है, ठीक है। आपको इनिशियल सैलरी निकालनी है कंपनी की, ठीक है। सैलरी किसकी निकालनी है? कंपनी की, मतलब इनिशियल कितना कंपनी देती थी और बाद में कितना देगी, जो भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसको सिंपल सा आपको समझा देता हूँ। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको ब्रेक करना आना चाहिए। मेरे फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो कि आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, आप उस कंपनी के मालिक हो और आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो भी वर्कर है उसको कम कर रहे हो, मतलब 4 से 3 कर रहे हो। आप वर्कर को क्या कर रहे हो? 4 से 3 में कर रहे हो। मतलब आपके पास पहले 4 वर्कर काम करते थे, आपने क्या कर दिया, उसको 3 कर दिया। अब ऐसा करने के बाद आपने क्या किया, जो वर्कर की सैलरी थी दर एक की, मतलब प्रत्येक की जो वर्कर की सैलरी थी उसमें क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। मतलब आप सबको 5 रुपए देते थे तो अब आपने क्या कर दिया, उसको 6 रुपए देना चालू कर दिया। तो इस तरीके से जो आपने सैलरी दी वर्कर को, जो पहले देते थे और जो अब दे रहे हो, ये चेंजेस होने के बाद इस तरीके से आपको 6000 रुपये का फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको पूछा है कि आप पहले कितनी सैलरी देते थे और बाद में कितनी सैलरी देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको चुटकी में सॉल्व करूंगा और आपको भी इसी तरीके से। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में वर्कर 5 है और आप सबको 4 रुपये सैलरी देते हो, वर्कर आपके पास कितने, 5, और आप सबको 4 रुपए सैलरी देते हो, तो आप टोटल सैलरी कितने दोगे, 20 रुपए दोगे कि नहीं, यस या नो?
सिंपल क्वेश्चन छोड़ो, अभी अपने क्वेश्चन में तो पढ़ ही नहीं रहे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। अगर आपके पास 5 वर्कर है और आप सबको 4 रुपए देते हो तो आप टोटल कितना खर्चा करोगे? 20 रुपए। सिंपल सा है। जो आपके 20 रुपए जाएंगे वो किस में जाएंगे? सबको सैलरी देने में जाएंगे। तो आपने क्या किया? यहां से अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपने क्या किया, देखना क्या किया आपने, जो वर्कर है और उसकी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एक्सपेंस आ गया। मतलब इतना आप दे रहे हो सैलरी, वर्कर और सैलरी, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक? मतलब अगर 100 वर्कर है और 100 को मैं 5 रुपये देता हूँ, ठीक है, 100 वर्कर है और सबको मैं 5-5 रुपये सैलरी देता हूँ, तो मैंने सैलरी पे कितना खर्च किया? 500। 100 इंटू 5। कोई डाउट है? या 5 वर्कर है, मैं 5 को 100 देता हूँ तो अभी कितना खर्च किया? 5 इंटू 100। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पहले कितना खर्चा करता था? 20 रुपये खर्चा करता था कि नहीं? यस या नो? मैं पहले 4 वर्कर को 5 रुपये देता था। कितने देता था? 5 रुपये। 4 वर्कर को 5 रुपये देता था, ठीक है, मतलब प्रत्येक को 5 रुपये देता था, तो मैं टोटल कितना खर्चा करता था? 20। अब मैंने क्या कर दिया? वर्कर कम कर दिए, 4 से कितने कर दिए? 3, और सैलरी को बढ़ा दिया 5 से 6। तो मैं हर व्यक्ति को अब 6 रुपए दे रहा हूं। अब मेरे पास व्यक्ति कितने? 3। तो कितना मैंने किया? 18। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18, खत्म। तो पहले मैं 20 रुपए देता था, अब मैं 18 रुपए देता हूं। आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ मेरे फ्रेंड? यहां पे देख के बताइए, सिंपल सा। पहले आप 20 रुपए देते थे, अभी आप 18 रुपए दे रहे हो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप बोलोगे सर 2 का, तो ये क्वेश्चन हलवा हो गया। अगर आपका 2 का प्रॉफिट हो रहा है और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट 6000 का दे रखा था, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 यूनिट अगर 6000 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 3000 के। कोई डाउट है यहां तक? अगर 2 यूनिट आपका प्रॉफिट 6000 के बराबर है तो 1 यूनिट 3000 के बराबर होगी। आपको इनिशियल और फाइनल निकालना है, तो इनिशियल आप कितना दे रहे थे? 20। अगर 1 3000 के बराबर है तो 20 किसके बराबर होगा? 20 इंटू 3 60,000 के बराबर, ठीक है। और अगर पूछ ले कि फाइनल कितना देते हो आप, तो अगर 1 3 के बराबर है तो 18 किसके बराबर होगा? 18 इंटू 3 54,000 के बराबर। तो हलवा क्वेश्चन था, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको सिंपल कर दिया। तो पहले आप 60,000 रुपये खर्चा करते थे वर्कर के ऊपर, सैलरी के ऊपर, तो अब आप कितना करोगे? 54,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 6000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से हैंडल करना है मेरे फ्रेंड, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो किस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसकी बात करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको खेलना है मेरे फ्रेंड, रेशियो से। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, रेशियो को हैंडल करना आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे फ्रेंड, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे दे रखा है, कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए। an amount of money is divided between PQR in the ratio of 257। मतलब मुझे PQR में एक कोई मनी डिवाइड करनी है, कोई पैसा डिवाइड करना है 25 और 7 के रेशियो में। If the total of P and R share is 800 more than Q share, अगर P और R का शेयर है उसका टोटल Q से 800 ज़्यादा है, तो what will be the P शेयर? तो आपको P का शेयर निकालना है। तो हलवा क्वेश्चन है, इसको मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। मतलब मुझे P, Q और R का रेशियो दे रखा है 2, 5 और 7। सिंपल सा, आपको P, Q, R का रेशियो दे रखा है 2, 5, 7, ठीक है। अब आपको रेशियो से खेलना है, क्वेश्चन कुछ भी बोलता है जाने दीजिए। आप देखिए मुझे क्या बोल रखा है, P और R का शेयर, P और R का शेयर कितना है? टोटल 9। आप प्लस कीजिए ना इसको, 9। वो Q से कितना ज्यादा है? तो Q का कितना है? 5। Q से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है कि नहीं? यस या नो? कोई डाउट है यहां तक? अगर मैं P और R का टोटल करूं तो 2 और 7 9, वो Q से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 9 माइनस 5, तो Q से कितना ज्यादा है? 4। तो मेरे तो 4 ज्यादा है, क्वेश्चन में कितना ज्यादा है? 800। तो आप क्या बोलोगे सर? 4 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। मुझे किसका शेयर निकालना है? P का। तो P के पास कितने शेयर है? 2। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है
तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा 400। तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो बड़े से बड़े क्वेश्चन, लेकिन आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा, ठीक है। मैंने इतने बेसिक तरीके से और इतने बेटर तरीके से इस रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को मैंने हैंडल किया है ताकि कोई बच्चा भी इसको अगर देख रहा है और कोई नया फ्रेशर भी है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है रेशियो के, उसे भी समझ में आ रहा है कि सर क्या कर रहे हैं। आपको केवल रेशियो पे कॉन्सेंट्रेट करना है। किस पे करना है? रेशियो पे। अगर आप पी और आर को टोटल करोगे, आप समझ लीजिए पी के पास 2 रुपए है, आर के पास 7 रुपए है, इन दोनों का टोटल कितना होगा 9 रुपए, और क्यू से कितना ज्यादा है 4 रुपए। तो मेरे तो 4 रुपए ज्यादा है। आप देखिए क्वेश्चन में कितना ज्यादा बोला है। आप बोलोगे सर 800 रुपए ज्यादा है, तो अगर 4 800 के बराबर होगा तो एक किसके बराबर हो जाएगा 200 के, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पी की, तो पी के पास कितने रुपए थे 2, अगर एक 200 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा 400 के बराबर होगा। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है मेरे फ्रेंड? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड आज कोई थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखी जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज मैं ओरली आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से सब सही हो जाएगा, आई होप, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स। कोई डायमंड है वो 3 पार्ट्स में ब्रोक हो रहा है। डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स। किस में हो रहा है? 3 पार्ट्स में ब्रोक हो रहा है। मतलब कोई डायमंड है वो 3 पार्ट्स में टूट रहा है। इन द रेशियो ऑफ 3 पार्ट्स में टूट रहा है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट्स, मतलब जो उनका वेट का रेशियो है जो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हुए वो कितना है 2 3 4। कितना है 2 3 4, ओके। एंड द प्राइस ऑफ द डायमंड, मतलब और मुझे बोल रखा है कि जो प्राइस है डायमंड की वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स स्क्वायर ऑफ वेट्स। उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये चीज दे रखी है, ठीक है। मुझे बोला है कि कोई डायमंड है वो गिर जाता है, 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है और उनका वेट दे रखा है रेशियो में 2 3 और 4 में। जो डायमंड की प्राइस दे रखी है वो क्या बोल रहा है कि जो भी उसका वेट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? इफ द लॉस ऑफ 52,000 ऑफ ऑक्योर्ड ड्यू टू ब्रेकिंग, तो ब्रेक होने के कारण इस डायमंड को जब सेल किया जाता है तो इसको लॉस कितना होता है 52,000 का लॉस होता है। इतने रुपए का इसको लॉस हो रहा है जब डायमंड को बेचा जाता है, ओके। तो क्या पूछा है? तो व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द डायमंड, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है डायमंड की। आपको ओरिजिनल प्राइस निकालनी है डायमंड की, मतलब स्टार्टिंग में डायमंड कितने का था। अब देखने में तो क्वेश्चन सर ये क्या पूछ रहा है समझ में ही नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ क्या है। पहली तो चीज, आपके पास कोई डायमंड है, आप डायमंड मार्केट से लेके आए कुछ रुपए में, ठीक है। अब डायमंड क्या हुआ आपके हाथ में से गिर गया और गिर के 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और उसका रेशियो मुझे दे रखा है 2 3 और 5, मतलब एक 2 भाग में टूट गया, एक 3 भाग में और एक 4 भाग में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या बोला हुआ है कि जो डायमंड की आपकी जो प्राइस थी ओरिजिनल, वो क्या है, जो भी डायमंड का वेट था, अगर वेट मान लीजिए कि 10 ग्राम का डायमंड है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी वेट का स्क्वायर, मतलब 100 रुपये हो जाएगी। अगर 50 ग्राम का है तो प्राइस क्या हो जाएगी 50 का स्क्वायर 2500। तो जो भी उसका वेट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल प्राइस थी। यहां तक क्लियर है? अब जब डायमंड मार्केट से खरीद के लेके आया था कोई प्राइस में, लेकिन जब डायमंड गिर गया और गिरने के बाद उस डायमंड को उसने बेचा तो उसको 52,000 रुपये का लॉस हुआ। कितने का हुआ लॉस? 52,000 का। क्यों? क्योंकि डायमंड टूट गया। तो 52,000 का लॉस हुआ। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड, तो ओरिजिनल डायमंड की प्राइस क्या थी, ठीक है। मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, कोई एक्स नहीं कोई वाई नहीं, ठीक है। आपको एक्स और वाई में तो पढ़ना ही नहीं है। जब भी आप एक्स और वाई में पढ़ गए मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जितना हो सके ओरली आपको सॉल्व करना है, माइंड का यूज करना है कि रेशियो से खेलना किस तरीके से। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो डायमंड था ना, देखिए मेरा जो डायमंड 2 ग्राम में टूट गया,
3 ग्राम में टूट गया और 4 ग्राम में टूट गया, मैंने इसमें मान लिया, रेशियो है ना, मान सकता हूँ ना। तो मैंने क्या बोला, जो मेरे पास डायमंड था वो 2 ग्राम, 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूट गया। जब आप इनको इकट्ठा करोगे तो आपके पास टोटल कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9 ग्राम। तो जो आपके पास जो ओरिजिनल डायमंड होगा, ओरिजिनल तो आपके पास 9 ग्राम का होगा, यस या नो, कोई डाउट है? मतलब जो ओरिजिनल वेट होगा वो कितना होना चाहिए, 9 ग्राम होना चाहिए, कोई डाउट है? ठीक है, अगर 9 ग्राम अगर इसका वेट है तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होनी चाहिए, इसका स्क्वायर कितना होगा, 81। तो ओरिजिनल डायमंड की जो प्राइस हो जाएगी वो 81। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है जो भी उसका वेट होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो वेट कितना, 9 का स्क्वायर 81, तो प्राइस कितनी थी, 81। क्लियर? अब डायमंड टूट गया 2 ग्राम, 3 ग्राम और 4 ग्राम में। अब मैं इन डायमंड को क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा करके फिर से बेच रहा हूँ। तो अगर मैं इस टुकड़े को बेचने जाऊंगा तो ये मेरा वेट है, ठीक है, तो मेरी प्राइस क्या होनी चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, तो 4। ये अगर वेट है तो वेट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9। और अगर ये वेट है तो इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16। तो जब मैं इस प्राइस को, इसको बेचने जाऊंगा तो 4 रुपए मिलेंगे, इसको बेचने जाऊंगा तो 9 रुपए मिलेंगे, और इसको बेचने जाऊंगा तो 16 रुपए मिलेंगे, यस या नो? और जब मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूं तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे, 16 और 9 25 और 4 29, कितने मिलेंगे, 29। तो मेरे पास जो डायमंड है मैं लाया कितने में था, 81 रुपए में, और मैंने जब इसको बेच दिया टूटने के बाद तो मेरे को कितने मिले, 29। तो आप बताओ मेरे फ्रेंड, सिंपल, अगर आप 81 रुपए में लेके आ रहे हो और 29 रुपए में बेच रहे हो तो आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 81 माइनस 29 का हो रहा है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 11 में से 9 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 52 रुपए का हो रहा है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं हर किसी को? जो मुझे लॉस हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 52 रुपए का। क्यों सर ऐसा? क्योंकि मैं 81 रुपए में लाया था और मैंने 29 रुपए में बेच दिया। तो जो मुझे लॉस हुआ, जो मेरी हानि हुई वो कितने की हुई, 52 रुपीस की। और आप क्वेश्चन में बोलोगे सर कि क्वेश्चन में तो आपको लॉस 52,000 का दे रखा है, तो हलवा हो गया। अगर मेरे 52,000 के इक्वल है, मेरे 52 किसके इक्वल है, 52,000 के इक्वल है, तो मेरे 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 के इक्वल। अगर मेरा 1 रुपया 1000 के इक्वल है तो मेरे ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 81। तो अगर 1000 के इक्वल होगा तो 81 किसके इक्वल हो जाएगा, 81,000 के इक्वल। तो जो आपका आंसर होगा कि ओरिजिनल प्राइस डायमंड की कितनी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, 81,000। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था कि सर ये क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने एक बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया। ठीक है, प्राइस क्या हो रही है, वेट के स्क्वायर के बराबर है, ये मुझे दे रखा था। तो पहले मेरे पास 81 रुपए थे क्योंकि 9 ग्राम का था, 9 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, 81 रुपए। और बेचने के बाद मुझे कितने मिले, 29। दोनों का डिफरेंस कितने का, 52 का। अगर 52 का लॉस हो रहा है तो क्वेश्चन में 52,000 का लॉस हो रहा है, तो 52 यूनिट 52,000 के बराबर, तो 1 यूनिट 1000 के बराबर। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस कितनी है मेरी, 81। तो 81,000 के बराबर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मजा आया हो तो लाइक करना मेरे फ्रेंड, बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट मैंने बताया। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको कॉइन वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपने कॉइन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सर जो कॉइन के क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज लास्ट कॉन्सेप्ट कॉइन पे देख लेते हैं। ठीक है, कॉइन्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो एक चीज, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपीज के 5 कॉइन है, 5 रुपए के कितने कॉइन है, 5। तो जो आपका अमाउंट होगा वो कितना बनेगा, 25 रुपए बनेगा, यस या नो, कोई डाउट है? अगर मेरे पास 5 रुपए के 5 कॉइन है तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए, 25 रुपए। अगर मेरे पॉकेट में 5 रुपए के 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास रुपए कितने हो गए, 25। ओके, अगर आपके पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने कॉइन है, 100, तो आपके पास जो रुपए हो गए वो कितने हो गए, 50 रुपए हो गए कि नहीं, यस या नो, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये जो मेरी होती है ना, ये मेरी फेस वैल्यू होती है। क्या होती है,
फेस वैल्यू मतलब सर, मतलब सिक्के पे जो भी लिखा हुआ है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 50 पैसे 10 पैसे, वो उसकी फेस वैल्यू है। और ये जो है मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन है। क्या है? नंबर ऑफ कॉइन। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन को, तो मेरे पास क्या आता है मेरे फ्रेंड? अमाउंट मिलता है, मतलब मेरे पास कितने रुपए है टोटल वो आता है। तो ये चीज आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू अमाउंट के बराबर। फेस वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू अमाउंट के बराबर। तो यहां तक क्लियर है? किस तरीके से, अगर 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बनेगा आपका? 25 रुपए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखिए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे फ्रेंड। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग कंटेंट्स 50 पैसे 25 पैसे और 5 पैसे, मतलब मुझे फेस वैल्यू दे रखी है सिक्कों की। क्या दे रखा है? 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। मतलब एक बैग में, मेरे पास एक बैग है, उसमें जो कॉइन्स है वो किस फॉर्म में? 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के फॉर्म में। ठीक है। और मुझे दे रखा है कि जो नंबर ऑफ कॉइन है उनका रेशियो दे रखा है। नंबर ऑफ कॉइन का मुझे रेशियो दे रखा है 4 3 और 5। 4 3 और 5 मतलब मुझे ऐसा बोल रखा है कि 50 पैसे के सिक्के मेरे 4 भाग में हो गए, 25 पैसे के सिक्के मेरे पास 3 भाग में हो गए और 10 पैसे के सिक्के मेरे पास 5 भाग में हो गए। यहाँ तक क्लियर है? मुझे फेस वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है, और क्या बोल रखा है? एंड दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 90 रुपीज़। और मुझे अमाउंट दे रखा है कि इन सबका सम कितना है? 90 रुपये। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो मुझे 25 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए उसको निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे और क्या करना है। पहली चीज, अगर फेस वैल्यू सभी पैसे में है तो पैसे में रखना है, और सभी अगर रुपीज में है तो सबको रुपीज में रखना है। ऐसा ना करो कि आप इसको पैसे में रखो और इसको रुपीज में, या तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो या सबको रुपीज में कन्वर्ट कर दो। यहां तक क्लियर है? नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे रेशियो में दे रखा है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखना क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि जो अमाउंट होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन के बराबर होता है कि नहीं? यस या नो? अपन ने अमाउंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई करूं तो अमाउंट मिलता है। तो फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई करो, 50 × 4 कितना होगा? 200। 25 × 3 कितना होगा? 75। और 10 × 5 कितना होगा? 50। जब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास अमाउंट बनता है। अमाउंट कितना है? 200, 250, 250 और 75 ऐड कर दीजिए। 250 और 75 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 325। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? 325। 325 क्या है आपके पास? पैसे है। मेरे पास क्या है? पैसे, क्योंकि मैंने पैसे में लिया है। तो इसके 200 पैसे, इसके 75 पैसे और इसके 50 पैसे, तो टोटल अमाउंट को ऐड करूं तो 325 पैसे आएंगे। तो मेरे पास तो 325 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? टोटल 90 रुपीज। और मेरे फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड मिस्टेक क्या होती है कि वो 325 को 90 के इक्वल कर देते हैं। आप 90 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो तो 90 × 100, तो आपके पास जो पैसे आएंगे वो 9000 पैसे आएंगे। कितने आएंगे? 9000। तो आपको 325 पैसे को 9000 पैसों के इक्वल करना है। P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप 25 से कैंसिल कर दीजिए इसको, या 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 से कैंसिल करोगे 5 × 30, 5 × 25। इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से कितनी बार? 5 × 1 5, 5 × 3, फिर से 5 × 5, 5 × 40, 1800 बार जाएगा। ठीक है, तो 65 यूनिट्स की वैल्यू 1800 मुझे किसकी निकालनी है? फिर से 5 से कैंसिल कर दूँ, ये 13 यूनिट आ जाएगा। 13 की यूनिट की वैल्यू, इसको 5 से कैंसिल करो, 5 × 15, 360। तो मुझे क्या पूछा था? 25 पैसे के सिक्के पूछे मेरे फ्रेंड। तो 25 पैसे के सिक्के कितने मेरे पास? 75। कितने हैं? 75 है ना। 25 पैसे की मेरे पास 75 की वैल्यू है ना। तो 13 पैसों की वैल्यू 360, तो मुझे 75 पैसों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 75 की निकाल लीजिए। 13 की 360 अमाउंट के बराबर रखा है ना।
325, इसको टोटल कर देना एक बार, 200, 275 और 50, 325, ठीक है, 200 फिर 250, 250, 300, 325, 325 9000 के इक्वल, तो 13,360 के इक्वल हो जाएगा। तो 13,360 के इक्वल हो जाएगा, तो 75 किसके इक्वल होगा? 13,360 के, तो 75 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 13,360 के इक्वल है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 13 यूनिट इज इक्वल टू 360, 1 यूनिट इज इक्वल टू 360 बटे 13 और 75 यूनिट इज इक्वल टू, तो ये शायद पॉइंट में आ रहा है। अपने एक काम करते हैं, इसको रुपीज़ में चेंज कर लेते। किस में चेंज कर देते? कोई मिस्टेक तो नहीं कि 435 50 25 और सॉरी 5 पैसे में थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 10 पैसे नहीं दे रखा आपको, 5 पैसे दे रखे कॉइन्स। क्या दे रखा है? 5 पैसे। जब भी मैं सोचूं कि मल्टीप्लाई पॉइंट में क्यों आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पॉइंट में आ रहा है तो कोई मिस्टेक हुई है। तो क्वेश्चन में 10 पैसे की जगह कितना दे रखा है? 5 पैसे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25। और जब आप इसको ऐड करोगे तो अभी ठीक हो जाएगा, 200 और ये 300, 300 पैसे इज इक्वल टू 9000 के बराबर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 3 पैसे की मतलब 1 पैसे किसके बराबर हो जाएगा? 30 के इक्वल। तो 1 पैसे 30 के इक्वल, तो 75 किसके इक्वल हो जाएंगे? 75 इंटू 30। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 3 5 15, 3 7 21 और 22, तो 225 मतलब 2250 पैसे। ये 2250 क्या है आपके पास? पैसे। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। अगर 2250 पैसे है और 25 पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड कर दो। तो 2250 अपॉन फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास? 25। तो 2250 तो मेरे पास पैसे में रुपए है टोटल, और सबकी फेस वैल्यू क्या है? 25 पैसे। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 90। तो जो आपके कॉइन होंगे 25 पैसे के, वो किसके इक्वल होंगे? 90 के इक्वल होंगे मेरे फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर 1 की वैल्यू 30, तो 75 की वैल्यू किसके बराबर? 2250 पैसे के बराबर। अब आप देखिए ना मेरे फ्रेंड, ये कहाँ से आया 90? आप देखिए, अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन की वैल्यू निकालनी है, तो अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू बनेगा कि नहीं? फॉर्मूला अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू। तो मुझे नंबर ऑफ कॉइन निकालना था, अमाउंट कितना है मेरे पास? 2250, और किसके सिक्के निकालने? 25 पैसे। तो फेस वैल्यू क्या लूंगा? 25 पैसे। ये डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 क्या आ जाएगी? सिक्कों की संख्या। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने पैसे में लिया है तो सबको पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज में ले रहे हो तो रुपीज में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां तक रखते हैं मेरे फ्रेंड, आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे रेशियो में, कि और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज थोड़ी टेक्निकल एरर हो गई ताकि क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो सके। नेक्स्ट टाइम से अपने क्वेश्चन को डिस्प्ले करके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज यहां तक रखते हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इसी तरीके से अच्छी तैयारी करते रहो। और मेरे फ्रेंड, चैनल को जो सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके। और अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया कॉन्सेप्ट सीखने में, और कुछ अच्छा सीखा है आपने, कि लगा है कि आपको रवि सर ने बहुत अच्छा कुछ सिखाया है, तो प्लीज लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।